नॉर्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें शख्सियत की खराबी पैदा हो जाती है। नरगिस की शख्सियत की खराबी एक ज़हनी हालत है जिसमें लोगों को अपनी अहमियत, कामयाबियों और खूबसूरती के बारे में मुबालगा में तवज्जो और तारीफ़ की ज़रूरत होती है। इनमें दूसरों के जज्बात को समझने की सलाहियत बहुत कम होती है। ये कैफियत ज़ाती तल्क़ात, काम और दीगर अहम शोबों में मसाइल पैदा कर सकती है। इसकी अलामात और निशानियों की बात करें, तकब्बुर और गुरूर, खुद को दूसरों से बेहतर समझना, ख्वाबों में खोना, लामहदूद कामयाबी, ताकत, जहानत, खूबसूरती या मिसाली मोहब्बत के ख्वाब देखना, सूसी होने का एहसास पाया जाना, ये कीदा कि वो सिर्फ ख़ास या आला सतह के लोगों से ही रब्ता कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़रा तारीफ़ की उनको ख्वाहिश होती है, मुसलसल तारीफ़ और तवज्जो चाहते हैं। उनको अपने हक़ का बहुत ज़्यादा एहसास पाया जाता है, दूसरों से सूचित सलूक की तवक्को रखते हैं, फ़ौरन इनकी ख्वाहिशात पूरी होने का इंतज़ार करते हैं, लोगों का इत्तेसाल करते हैं, अपने मकासद के असूल के लिए दूसरों से का फ़ायदा उठाते हैं। इनमें हमदर्दी की कमी पाई जाती है, दूसरों की ज़रूरियात साझा को पहचानने या उनकी परवाह करने से हमेशा कासिर होते हैं। इनमें असर बहुत ज़रा पाया जाता है, अक्सर दूसरों से असर करते हैं और ये समझते हैं कि दूसरे भी इनसे हसद करते हैं। मुतकब्बर रवैया और बातचीत, अक्सर दूसरों के साथ मुतकब्बर और मगरूर रवैया अपनाते हैं। असबाब और ख़तरे के अवामिल की बात करें, इनमें जिन्यात यानी ख़ानदानी जो तारीख़ का उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। दिमागी साख और फ़ेल असरनाक होते हैं, दिमाग के जवाब और खुद शनासी के मुतल्लिक़ हिस्सों में मुमकिन तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। माहौलियाती अवामिल असरअंदाज होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार या बहुत ज़्यादा तनकीद बचपन में सदमा या बदसलूकी के असरात हो सकते हैं। नफ्सियाती अवामिल भी असरअंदाज होते हैं, शख्सियत के बाद खसाइल का बहुत ज़्यादा होना असरअंदाज होता है। परहेज़ और एहतियाती तदाबीर की बात करें, बचपन में मस्बत तरबियत होना ज़रूरी है, बच्चों की तारीफ़ और तकनीक का तवाज़ुन सिखाएँ, जज़्बाती तालीम दिलाएँ, हमदर्दी, सब्र और दूसरों के जज्बात को समझना सिखाएँ, खुद आगाही का शऊर दें, अपने रवैयों पर गौर करें और इनकी इस्लाह करें। तनाव कम करने का इंतज़ाम करें, तनाव को कम करने के लिए मुस्बत तरीके अपनाए जाएँ। इलाज के तरीक़ाकार की बात करें, नफ्सियाती इलाज, इसमें साइकोथेरेपी बुनियादी इलाज ज़रूरी है। अद्वियात डॉक्टर डिप्रेशन, बेचैनी के इलाज के लिए दवाएँ तजवीज़ कर सकते हैं। ख़ानदानी थेरेपी में ख़ानदान के अफराद को साथ लेकर चलना चाहिए। होम्योपैथिक इलाज की अगर बात करें, होम्योपैथिक में बहुत सी मेडिसिन मौजूद हैं जो इन मसाइल को हल करने में मदद देती हैं। होम्योपैथिक में मरीज़ को इनफरादी अलामात के मुताबिक दवा का इंतखाब किया जाता है। आम दवा में शामिल है प्लाटिनम, गुरूर, कारत, जिनसी वहम में इस्तेमाल की जाती है। दूसरी मेडिसिन लैकोपोडियम, खुद काम एतमादी का रुझान पाया जाता है, ढोंग, गुस्सा, पीठ के मसाइल होते हैं। नस्लफ़हमी का हसासियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है, गुस्सा, माली मसाइल का खौफ पाया जाता है। आइटम इस्तेमाल की जल्दबाजी के जज्बात पाए जाएँ, उस सूरत में इस्तेमाल की जाती है। ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी की अगर बात करें, बतवाज़न ग़िज़ा खाएँ, ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ, सादा अनाज, ओमेगा 3 इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड फूड से परहेज़ करें, चीनी और प्रोसेस्ड खानों से गुरेज़ करें। बाकायदगी से वर्जिश करें, जिस्मानी सरगर्मियों का एहतमाम करें, नींद पूरी तरह लें, मुराक़बा, योगा ज़हनी सुकून के लिए मुफ़ीद हैं। अहम मशवरे की बात करें, सब्र करना सीखें। इलाज में वक़्त लग सकता है, तावन ज़रूरी है, ख़ानदान और दोस्तों की हिमायत ज़रूरी है। शिरकत पसंदी का सामना करें, फ़ौरी नताइज की तवक्को न करें। माहिर से माहिर होम्योपैथी और या क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें। और नरगिस की शख्सियत की खराबी का इलाज बहुत मुश्किल हो सकता है, तो अक्सर मरीज़ अपने मसले को तस्लीम करने से इनकारी होते हैं। ताहम मुनासिब इलाज और मरीज़ के अज़म से बेहतरी मुमकिन है। अगर आप या आपका कोई भी इस किस्म की अलामात का शिकार है, तो किसी माहिर नफ्सियात या माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें।